नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 80 में। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। नारी का एक ऐसा रूप हम आपको दिखाएंगे जहां एक महिला के द्वारा तीन शादी करने के बाद, जी हाँ, तीन शादी करने के बाद भी पेट नहीं भरा, उसके परिवार वाले चाहते हैं कि उसका एक और विवाह कर दिया जाए। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यू रमेश नगर से, जहां पर एक ऐसी पंचायत बैठी हुई है जहां पर पत्नी को पाने के लिए पति के द्वारा इतनी भारी मकसद की जा रही है कि आप सुन भी नहीं सकते। क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पत्नी के पहले तो 2 विवाह होते हैं, उसके बाद उस पत्नी के द्वारा जिन 2 विवाह होते हैं उनके पास पैसों की डिमांड की जाती है। जी हाँ, पैसे को लेकर के कुछ विवाद चलता है और पंचायती तौर पर वह विवाह जो होता है संपूर्ण रूप से कैंसिल भी कर दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि कानून की प्रतिक्रिया होती है कि अगर किसी पति पत्नी का विवाह होता है और अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ना चाहे तो थाने कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और मामला कोर्ट कचहरी जाने के बाद फिर तलाक होता है। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। जहाँ पर बताया जा रहा है कि पंचायती तौर पर फैसले कर दिए गए, जिसमें पहले पति से पत्नी के द्वारा 2 लाख रुपए लिए गए, उसके बाद फिर 3 लाख रुपए मांगे गए और अब तीसरा विवाह पानीपत के न्यू रमेश नगर में तीसरा विवाह उस लड़की के द्वारा किया गया। जहां पर परिजनों का, जो पीड़ित है, उनका यह आरोप है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यह वो दहेज का सामान जो लड़की अपने घर से लेकर आई थी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले उस लड़की के द्वारा पानीपत के न्यू रमेश नगर में भी इसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, या फिर ये कहें कि पूरा जो मामला है वो दोबारा से यहाँ पर भी पैसा कमाने की बातचीत यहाँ पर जो सामने आ रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब तक महिला का तलाक नहीं हुआ था, पंचायती तौर पर ही पैसे ले दे करके मामले को निपटा दिया गया। पानीपत के न्यू रमेश नगर में भी एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहाँ पीड़ित परिवार ने थाना तहसील कैंप में भी शिकायत दी है, परंतु उसकी शिकायत पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। क्योंकि जो मामला बिल्कुल पेचीदा नज़र जरूर आ रहा है। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची तो आस पड़ोस वालों से भी बातचीत करने का प्रयास किया तो सभी का ये कहना था कि जो लड़की है वो ही गलत है। क्योंकि लड़की के द्वारा आस पास के पड़ोसियों को भी यह बताया गया था कि मेरी तो पहले से ही 2 शादियाँ हो चुकी हैं, तीसरी जो शादी यहाँ पर हुई है। हालांकि लड़की के द्वारा यह नहीं बताया गया कि जो शादी पहले जो टूटी हुई हैं, 2 शादियाँ जो टूटी हुई हैं, वह किस कारण टूटी हुई हैं। लेकिन जो परिवार वाले, जो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं, उनसे जब हमने जांच पड़ताल की तो उनका यह कहना था कि लड़की के द्वारा हमें यह बताया गया था, मेरी जो पहले 2 शादियां हुई थी, हमने उनसे पैसे ले देकर मामला रफा दफा कर दिया। जी हाँ, पानीपत में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि भी नहीं करेंगे कि इस पीड़ित परिवार से भी उन्होंने पैसे की डिमांड की है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब लड़की के द्वारा पहले 2 शादियों को निरंतर रूप से कैंसिल कर दिया गया, तो जब पैसे लेकर के उन्होंने पूरे मामले को दबाने की भी कोशिश की। अब ये जो पीड़ित परिवार, जो तीसरा परिवार, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है, जिसका यह कहना है कि हम मरते दम तक अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो इस पीड़ित परिवार के साथ हुआ है, यह नहीं चाहते कि वह किसी और पीड़ित परिवार के साथ भी हो। तो पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 80 के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। यहाँ न्यू रमेश नगर, और क्या नाम है, शादी की थी इन्होंने, और बहू 4 दिन रही है। 4 दिन के बाद ना उसने ऐसे बपेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे कि अपनी सास को भी मारा और जो उनकी बहन आई थी उसको भी मारा उसने, और सबको पकड़ पकड़ के उल्टा सीधा बोल रही है, ये ऐसी है, ये ड्रामे कर रही है, बीमार नहीं है। इतने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं और बेचारी में पहले भी बीमार रहती थी। हम 6, 7, 8 साल इनके मकान में रहे हैं। मैंने उनके अंदर कभी कोई कमी नहीं देखी। जैसे उसके लड़के के ससुराल वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके अंदर बीमार है। बीमारी का कोई ड्रामा थोड़ी ना करेगा। ड्रामा 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, हमेशा नहीं कर सकता ड्रामा कोई भी। और क्या नाम, बहू पहले ही से इनका, मेरा लग रहा है इनका पेशा यही कि शादियां करते हैं, तुड़वाते हैं, लोगों को से पैसे लूटते हैं। इनका यही काम है और कुछ काम नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है।